एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाते हैं। ये आप पहले भी समझा चुके हैं और आपको समझ भी आ जाना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और उन क्वेश्चंस के जवाब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए थे। नाउ अब मैं ज़रा उसी लेक्चर में पूछे गए उन क्वेश्चन आंसर के बारे में आपसे बात करूंगा कि उन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से आपके पास जवाब होना चाहिए। हमने आपसे कहा था कि एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के ऊपर होती है, और जितना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी आसानी से ये रिएक्शन होगी। और आप इस बात को मानेंगे कि अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, रिएक्शन को ईज करेगा, फैसिलिटेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा और रिएक्शन आसानी से नहीं होगी। तो आपने समझ लेना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वहां पे रिएक्शन तेजी से होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। आपसे पूछा जाए एल्डिहाइड और कीटोन कौन ज्यादा रिएक्टिव है, अब हमारे इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा, क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, इस वजह से इसकी रिएक्शन कम होगी, धीरे धीरे होगी, ऐसा समझ सकते हैं। तो पहला फैक्टर हुआ टाइप ऑफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप अटैच है, रिलीजिंग या विड्रॉइंग, ये रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। दूसरा फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। आपको स्टेरिक हिंड्रेंस भी मालूम होना चाहिए। अगर इस कार्बन से बड़े बड़े ग्रुप कनेक्ट होंगे तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल होगा, अगर छोटे ग्रुप होंगे तो आसानी से अटैक करेगा। अगर मैं अल्काइल ग्रुप की जगह बेंजीन रिंग अटैच कराता हूं तो बेंजीन रिंग एक बड़ा ग्रुप है और इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो एरोमेटिक कीटोन लेस रिएक्टिव, एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव, कारण स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। यहां स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्टिविटी के ऊपर कैसा भी क्वेश्चंस आपके पास पूछा आए, आपने इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व होगा। अगली बात थी सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का यूज क्या है। तो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का यूज है कि दैट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपके पास एल्कोहल और एल्डिहाइड का मिक्सचर है, आपको सेपरेट करना है, डिटेक्ट करना है, कैसे करेंगे? आप उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दीजिए, एल्डिहाइड प्रेसिपिटेट बना लेगा, प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेंगे, वाटर से रिएक्ट करा देंगे, एसिड से रिएक्ट करा देंगे, और आपका एल्डिहाइड सेपरेट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। पिछले लेक्चर में आपसे पूछा गया था, आपके पास ग्लाइकॉल है, आपके पास कीटोन है, तो बहुत सिंपल, यहां से वाटर बाहर निकालेंगे, और वाटर बाहर निकालने के बाद वी कैन अंडरस्टैंड ये इस तरह से आपको प्रोडक्ट देगा। अब कीटोन में एक अल्कोहल रिएक्ट करता है, हेमी कीटल कहते हैं, दो करता है, कीटल कहते हैं। यहां दो OH एक ही बार में, तो इसे साइक्लिक कीटल कहा जाएगा, साइक्लिक कीटल ये बनता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JEE और नीट के पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि इसका फंक्शन क्या है। सो वी कैन से इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देता है और उस पर रिएक्शन नहीं होने देता, और इसकी हाइड्रोलिसिस से हम दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे जो हमने आपसे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पूछे, आपको ये आने चाहिए थे। अगर नहीं आते तो यहाँ से सीखिए और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए। सो आई कैन से हैप्पी एग्जाम प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट।